हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है बहुत पहले और मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग आफ्टरनून से। और यहाँ पे ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल मैंने बॉईल कर रखी है। तो देखिए दाल कुकर में ना बाहर आ गई थी आज थोड़ी सी। तो मैं जब दाल बॉईल करती हूँ ना तो दाल में ही साथ में ही डाल देती हूँ नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब कुछ, और टमाटर भी डाल देती हूँ। फिर तड़का लगाते टाइम खाली जीरा से तड़का लगाती हूँ और उसमें लहसुन और प्याज डालती हूँ। तो इस तरह से मैं तड़का लगाती हूँ। और एक मैंने हरी मिर्च भी काट के रखी है। तो फ्रेंड्स काली वाली दाल रहती है ना, जो वो बिना छिलके वाली दाल रहती है, जो काली दाल, वो मैंने आज बना रही हूँ। तो वही बॉईल की है मैंने। और मुझे काली दाल ना सूट नहीं होती, क्योंकि जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है माइग्रेन वाली, तो उनको इस तरह की चीज़ें ना सूट नहीं होती है। जैसे कि काली दाल हो गए, राजमा हो गए, छोले हो गए, इस तरह की। तो मेरे को भी नहीं होती। और काफ़ी दिन बाद मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि आज ना पीली दाल जो है अरहर की दाल वो ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने सोचा चलिए यही बना लेती हूँ, ये भी जल्दी बन जाती है। तो सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम था, क्या बताऊँ मैं आपको। आजकल ना ये काम चल रहा है ना, काम तो हो गया है लेकिन किरकिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब पूरे घर में ना किरकिर किरकिर हो रहा है। तो कभी कहीं के कपड़े धोती हूँ, कभी कहीं के कपड़े धोती हूँ। आज भी सुबह से पूरा लगी हुई थी, और कहाँ क्या क्या लगी हुई थी वो मुझे याद भी नहीं है। और आगे देखिएगा आप व्लॉग में। मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही किया है। तो बस यहाँ पे ना मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और उसके बाद इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मेरा खाना भी बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे रेसी जा रखा था ना दादी के यहाँ। तो मैंने सोचा हमारे यहीं पे 2-4 घर छोड़ के इसी की दूसरी वाली गली में एक घर और है, तो रेसी वहाँ जा रखा था। मेरी ननद आ रखी है आजकल। तो मैंने बोला था उसको, मैं रोज़ बोलती हूँ कि थोड़ी देर चला जाया कर उसके साथ खेलने के लिए, वो अकेला पड़ जाता है। क्योंकि मेरी देवरानी मायके चली गई, तो उसकी दोनों लड़कियां मायके जा रखी है, तो वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन ये है कि जाता ही नहीं है। और ऊपर से आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। 9:30 बजे तक तो हमारा नाश्ता ही होता है, तो फिर उसके बाद ये जाता ही नहीं है। टीवी वगैरह देखने लग जाता है। फिर लंच वगैरह करके हम थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। तो आज ये बड़े दिन बाद चला गया था। मैंने बोला बेटा चले जाओ। फिर ये होता है ना कि मैंने कहा कभी वो सोचेंगे कि मैं ही नहीं भेजती उसे, लेकिन मैं तो भेजती हूँ, लेकिन जाता ही नहीं। आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों का अपना मूड हो जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चे ना मम्मी पापा की कम ही सुनते हैं, फिर अपनी ही होती, उनका भी अपना एक अलग ही वो दुनिया होती है। वो भी अपना मतलब अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। तो बस क्या ही कहें। तो यहाँ पे मैंने ना दाल पे तड़का लगा दिया था, और फिर उसके बाद मैं चावल रख दी थी इसी में। तो मैं 2 पानी से इनको धो लूँगी। ये ना पौना बासमती है, तो इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फुल बासमती रहता है ना, तो उसको भिगोती हूँ मैं, इसको नहीं भिगोती हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट धो के ही चढ़ा देती हूँ। तो आजकल काफ़ी टाइम से मतलब हमारे घर में पौना बासमती ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये होता है 70 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है ये। और बढ़िया होता है ये, फुल बासमती के जैसे होता है। क्योंकि पौना बासमती होता तो वही बासमती है, लेकिन पौना होता है आधा टूटा सा होता है ये, हल्का सा। तो इसलिए इसको पौना बासमती कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यही हमारे घर में ज़्यादातर यूज़ होता है चावल। तो आजकल ना खाना खाने का तो गर्मियों में मन ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मन कर रहा है सिर्फ पानी पिए और पानी पिए। लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ता है, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए सही। तो फ्रेंड्स उसके बाद ना पानी की बोतलें खाली हो रखी थी, तो मैं उनको भरने लगी थी। और सुबह से ना कई बार भर चुकी हूँ मैं इन बोतलों को, लेकिन बार बार खाली हो जाती हैं।
आजकल पानी इतना ज़्यादा पिया जाता है और पीना भी चाहिए। शरीर को ना हाइड्रेट रखना चाहिए, तो बार बार कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ पीना चाहिए, जैसे कि नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गया, इस तरह की चीज़ें पी लेनी चाहिए, या तो नहीं तो नॉर्मल पानी ही पी लेना चाहिए। तो हमारे ना 2-3 बोतल खाली हो गई थी सुबह और मैंने भरी, फिर उसके बाद 2 और हो गई। और मैं लहसुन लेके आई थी, और फ्रेंड्स लहसुन इतनी महंगी हो रही ना, 80 रुपये पाव लेके आई थी मैं। और इस डब्बे में मैं भर के रख रही थी ना, तो इसमें जो साबुत लहसुन होती ना, उनकी गांठें बड़ी बड़ी हो रही थी, तो वो 2-3 ही गांठें आ रही थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, सारी गांठों को तोड़ दिया और इस तरह से ये ना क्या बोलते, कलियाँ बना दी उसकी, और इसमें से एक्स्ट्रा कूड़ा जो था वो निकाल दिया और इसमें भर दी। इस तरह से करने से ना फिर सब्ज़ी जब बनाओ तो ईज़ी हो जाता है। और कभी कभी तो मैं छील के भी रख देती हूँ डब्बे में, ताकि जब भी सब्ज़ी बनाऊँ तो ईज़ी हो जाता है। बस 2-4 कलियाँ लो और डाल दो सब्ज़ी में। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कर दी है। और ये लहसुन जो है ना, 1 पाव लहसुन है, अभी लाई थी मैं, और ये इतना सारा कूड़ा निकला है इसमें से। तो चलिए, कम से कम डब्बे में आ तो गया, नहीं तो गांठें ना 2-3 ही आ रही थी, इसमें ज़्यादा नहीं आ रही थी, और फिर सारा बाहर ही रह रहा था। तो 1 पाव था और थोड़ी सी 1-2 गांठें पहले की भी रह रखी थी, तो मैंने इस तरह से रख दी है ये। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सैटरडे की क्लिप है, तो सैटरडे को ना मैं ये ऑयल बनाती हूँ, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और सबके ही झड़ रहे हैं, नेगी जी के भी और रेसी के भी। तो मैंने इसमें ना मस्टर्ड ऑयल लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है, 2 से 4 शायद काली मिर्च डाली है, और 4 ही मैंने इसमें लौंग डाली है। और इसमें कड़ी पत्ते डालूंगी, और लहसुन डाल दी मैंने। लहसुन की 4 कलियां ले रखी मैंने, हल्की सी उनको मतलब हाथ से ही थोड़ा सा पिचका दिया था। और प्याज के 2 वो ले रखे, स्लाइस ले रखे हैं, और कड़ी पत्ता ले रखा है। और इसको थोड़ा सा इस तरह से पकने दूंगी, और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद ना इसको मैं छान लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑयल निकलेगा उसको तो हम बालों में लगा लेंगे। और इसमें जो ये हमने सामान डाला है ना, ये आप सब्जी में डाल सकते हैं और तड़के में, क्योंकि ये वही सब चीज़ें हैं जो हम तड़के में डालते हैं। और ये देखिए, कड़ी पत्ते का पेड़ इतना बड़ा हो गया था ना, ये शाम का क्लिप है। यहाँ पे मैंने पौधों को पानी दिया था और पानी भरा था नहाने के लिए। तो ये कड़ी पत्ते का पेड़ ना बहुत फैल गया था, तो नेगी जी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा साफ सा कर दो। और ये फूल के पौधे हैं ना, इनमें फूल तो आए नहीं और पूरा लटक गए हैं, ये तो अच्छे से नहीं लग रहे देखने में ना, ऐसा लग रहा है झाड़ जैसा। और फ्रेंड्स, ये अंगूर का बेल है, काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें ना क्या बोलते हैं, अंगूर नहीं लगे हैं। पिछले साल ही मैंने लगाया था ये, एक अंगूर की बेल मेरी सूख गई थी, तो ये मैं दूसरी लेके आई थी। फैला काफ़ी है लेकिन अंगूर नहीं लगे हैं, तो पता नहीं कब लगेंगे इस पर भी। नेगी जी तो बोल रहे थे इसको भी काट दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं काट रही। 80 रुपये का लेके आई थी, छोटा सा पौधा इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने ना आधा कड़ी पत्ते का पेड़ काट दिया है। और फिर ये पत्तियां सूख जाएंगी ना, तो फिर इनको जला देंगे। इससे ना इसकी खुशबू जो होती है उससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तो रख दिया, मैंने कहा जैसे कड़ी वड़ी बनाते हैं, कभी पकोड़े बनाने हो तो चाहिए होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा झाड़ सा हो रहा था ना, तो यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, नेगी जी तो बोल रहे थे कि यहाँ पे उस टाइम सूरज भी नहीं दिखता। तो फिर उसके बाद ना मैं इस वाली गली में आ गई थी, और यहाँ मैं पानी चारने लगी थी। और नहाने के लिए मैंने ऋषि के लिए पानी भर दिया था, अपने लिए भी और नेगी जी के लिए भी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पानी भर चारने लगी थी, वैसे ही हाँ, मेरी ननद आ गई। और फिर ननद का ना बेटा आ गया, तो वो बोलने लगा, मामी चलो घूमने चलते हैं। तो यहीं पे एक वेडिंग पॉइंट है ना, तो आजकल वहाँ के दरवाजे खोले रहते हैं, तो वहाँ पे एक ग्राउंड भी है बड़ा सा, तो बच्चे वहीं पे खेलते हैं। तो मेरा बेटा ना वहीं गया होता है खेलने अपने दोस्तों के साथ। तो वो बोलने लगा कि मामी, जहाँ ना भैया गए हैं वहीं चलते हैं, भैया को देखने चलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पानी डाला पौधों में, और मैं गीली हो गई थी बहुत, क्योंकि जब ऐसे पानी का काम करो ना तो गीला हो ही जाते हैं हम। और फिर क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, फटाफट से थोड़ा सा धुलाई की। मेरी ननद आ गई थी, तो उसने पानी मारा पाइप से, और मैंने वाइपर लगाया। और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहा के ना, जैसे ही मैं नहाने गई वैसे ही वो भी आ गए थे। कौन? ये हमने वॉशरूम के नए दरवाजे लगाए ना, तो पुराने दरवाजे भी हमारे सही थे, मतलब कोई ख़राब नहीं हुए थे वो दरवाजे। लेकिन नेगी जी ने बोला जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दरवाजे भी चेंज कर देते हैं। तो दरवाजे हमने चेंज करने के लिए मतलब निकाले वो, तो इन्होंने बोला कि हमें दे दो, हमारे ये जो मिस्त्री थे ना, तो ये लेबर थे, जो उन्होंने बोला हमको दे दो, तो बस वो लेने आए थे। और उसके बाद मैंने वो दरवाज़ा उनको दिया, फिर हम चले गए। ये देखिए, वेडिंग पॉइंट है, ये बहुत बड़ा है, और मतलब
ठीक ठाक है मतलब। तो यहाँ पे बस मैं और मेरी ननद और मेरी ननद का बेटा हम तीनों घूम रहे थे। काफ़ी देर तक हम घूमे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बच्चे ना खेल रहे हैं खो खो। आपने भी खेला होगा बचपन में, हमने भी खेला है। तो ये देखिए ऋषि और खो खो खेल रहे हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ बड़े हैं उन उससे। तो यहाँ पे और वो मेरी ननद का लड़का तो नहीं गया उनके साथ, तो हम तीनों ऐसे ही घूम रहे थे। थोड़ी देर घूमे, फिर उसके बाद हम घर आ गए और हमारे साथ ही पीछे पीछे से ऋषि भी आ गया, वो साइकिल लेके गया था। फिर घर पे आके ये लोग नहाए, हमने मस्ती किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए, कोल्ड ड्रिंक और मतलब ऐसे छत में बैठ के घूमे फिरे, पार्टी की। उसका ब्लॉग मैं बना नहीं पाई। तो फिर घर पे आके नहाने के बाद ऋषि ने पढ़ाई भी की और आज का दिन ऐसा रहा मेरा कुछ, आप देख सकते हैं। और यहाँ ना पहले लॉक लगा रहता था, लेकिन आजकल ना बच्चों के लिए खोल रखा है। तो हम मेरे सामने ही 2-3 पार्क भी हैं, वो थोड़ा सा दूर होते हैं, ये थोड़ा नज़दीक है। तो बच्चे लोग जो छोटे होते हैं ना उधर ही आ जाते हैं खेलने के लिए। और पार्क थोड़ा सा दूर पड़ता है, और मतलब इतना दूर तो नहीं है, लेकिन मेन रोड है ना वहाँ, तो गाड़ियाँ ज़्यादा आती जाती रहती है, तो फिर डर भी लगता है। तो छोटे बच्चे ना उधर नहीं जाते हैं। बड़े बच्चे तो चले जाते हैं फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए, लेकिन छोटे बच्चे नहीं जाते। तो यहाँ पे बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह तो यहाँ पे भी खेल सकते हैं। तो बस मैं अपने ननद के लड़के के साथ ही थोड़ी बहुत घूमी, और फिर मुझे ना ऐसे लग रहा था कि घर पे कोई है नहीं और नेगी जी आ जाएंगे। तो फिर मैं बोली कि चलो घर चलते हैं। तो फिर हम घर आ गए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके। और नहाने के बाद पार्टी वार्टी करने के बाद देखिए ऋषि करने लगा पढ़ाई, और ऋषि की राइटिंग देखिए आप कैसी है, अब अच्छी हो गई है। तो ये शायद रफ़ है, मैं बोल रही रफ़ में तो इतनी अच्छी बनाता है, फियर में नहीं बनाता इतनी अच्छी, तो ब्लर हो रही थी। तो ये देखिए कैसी है, आप लोग बताइएगा कि ऋषि की राइटिंग अच्छी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग ना मैं इतना ही रखती हूँ, नहीं तो ये और लंबा हो जाएगा। और लंबा तो क्या होगा, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। वैसे कैसे लगा ब्लॉग बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं बाहर धुलाई कर रही थी, तब तक मेरी ननद और उसका बेटा आ गया। और फिर ऋषि जा रखा था यहाँ वेडिंग पॉइंट है वहाँ खेलने के लिए, तो वो बोलने लगा मामी चलो वहाँ चलो, तो हम वहाँ चले गए थे। और फिर अभी आई हूँ, तो अब वो लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग टब भर रखा है बाहर, उसमें नहा रहे हैं दोनों। और ननद भी मेरी बाहर ही है। तो चलिए फ्रेंड्स ना, इस ब्लॉग में आज कुछ खास तो है नहीं, पर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।